हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। मेरा नाम है अजय शेखावत और इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय व्यवस्था या कह सकते हैं नगरीय संरचना को समझेंगे। तो आप यह जानिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम स्थलों की संरचना एक समान रही थी। जैसे कि नगर दो भागों में विभाजित होता था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत होता था। यहाँ दुर्गीकृत का अर्थ है रक्षा प्राचीर से एक रक्षा प्राचीर बनाई जाती थी पश्चिमी भाग पर। यह रक्षा प्राचीर संभवतः बाढ़ से बचने या आक्रमण से सुरक्षा के लिए बनाई गई होगी। हालांकि इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। इस बात का प्रमाण हमें इससे मिलता है कि यहाँ पर उत्खनन से कोई भी ऐसे हथियार नहीं मिले जो युद्ध में प्रयोग होते थे। ये रक्षा प्राचीरें अपनी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। पश्चिमी भाग को किले या दुर्ग की संज्ञा दी गई है, वहीं पूर्वी भाग को निचला नगर कहा गया है या लोअर टाउन कहा गया है। अनुमान लगा सकते हैं कि पश्चिमी भाग में शासक या उच्च वर्ग रहा होगा व पूर्वी भाग में आमजन या फिर सामान्य वर्ग के लोग रहते होंगे। इस नगरीय संरचना के कुछ अपवाद हैं, जहां कोई नगर 3 भागों में विभाजित था तो कहीं रक्षा प्राचीर नहीं थी। इन नगरों को आप KLCD से याद रख सकते हैं, जहां पर K का अर्थ है कालीबंगा, L से लोथल, C से चन्हूदड़ो और D से धोलावीरा। कालीबंगा में पूर्वी व पश्चिमी दोनों भाग अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे, वह दुर्गीकृत थे। लोथल में दोनों भाग यानी पूर्वी व पश्चिमी भाग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, यानी कि इनमें विभाजन नहीं था। चन्हूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था। यहाँ पर कोई भी रक्षा प्राचीर नहीं थी। धोलावीरा एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। यह था नगर का विभाजन। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों में यह देखने को मिलता है कि यहाँ सड़कें चेस बोर्ड टाइप प्लानिंग या ग्रिड सिस्टम पर बनी हुई थी, यानी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण या 90 डिग्री पर काटती थी। वहीं यहाँ साफ सफाई व जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। गंदा पानी घर में बनी नालियों से निकलकर मुख्य नाली में जाता था व मुख्य नाली गंदे पानी को नगर से बाहर ले जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रणाली अपनी समकालीन सभ्यताओं से कहीं उन्नत थी। बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि धोलावीरा में बांध से सिंचाई की जाती थी, यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले एक नगर जहाँ पर बांध बनाए गए और उससे सिंचाई की जाती थी। आइए अब हम नगरों की संरचना को समझते हैं, यानी नगरों में जो घर थे उनकी संरचना को समझते हैं। घरों में आमतौर पर आंगन होता था, बीच में वह सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब सीढ़ियाँ बनी हुई थी, इसका तात्पर्य है कि घर 2 मंजिला रहा होगा। पतंग उड़ाने के लिए तो सीढ़ियाँ बनाई नहीं होंगी कि छत पे जाके पतंग उड़ाएं। तो सामान्यतः यह मान सकते हैं या इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि घर 2 मंजिला थे। खिड़कियाँ व दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे, मुख्य सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। इसका भी एक अपवाद है लोथल। लोथल में जो घर के दरवाजे या खिड़कियाँ थी वो मुख्य सड़कों की तरफ खुलती थी। मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। इसका एक अपवाद है कालीबंगा, जहाँ पर मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे। रंगपुर में भी इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं कच्ची ईंटों के। सामान्यतः ईंटें आयताकार होती थी, यानी कि इनका अनुपात होता 4:2:1 में। लेकिन इसका एक अपवाद है चन्हूदड़ो, जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय संरचना। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। जय हिंद।